नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। गमला मत चुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नवाबों का शहर, तहजीब, नजाकत और अदब की पहचान। लेकिन आज लखनऊ मुस्कुरा नहीं रहा है, आज लखनऊ शर्मिंदा है। अटल प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म हुआ, हेलीकॉप्टर उड़ा और जमीन पर उड़ान भरने लगी लखनऊ की कथित तहजीब। सड़कों पर लगे गमले जो शहर की सुंदरता के लिए लगाए गए थे, वो लोग भरने लगे अपने घरों को ले जाने के लिए। मतलब जहां जो मिला वो लपेट दिया और नवाबों के शहर की गरीबी दिख गई। सवाल ये नहीं कि आखिर गमला कौन ले गया, सवाल ये है क्या लखनऊ की तहजीब भी उन्हीं गमलों के साथ चली गई। देखिए नवाबों के शहर लखनऊ को शर्मसार करने वाली ये रिपोर्ट। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। नवाबों के शहर लखनऊ के बारे में एक कहावत पुरानी हो गई है। अब जो लखनवियों की हरकतें सामने आई हैं, उसके बाद यही कहेंगे, मुस्कुराइए, गमला आपका है। जिस शहर को लोग कहते हैं तहजीब का शहर, वही शहर आज कह रहा है गमला उठाइए क्योंकि मौका है। नजाकत, तहजीब, अदब, लखनऊ की पहचान यही रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद राजधानी की सड़कों पर जो दिखा, उसने तहजीब की चादर ही उतार दी। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही दिल्ली के लिए गड़गड़ाया, वैसे ही लोगों ने गमला उठाया और चलते बने। नजाकत और तहजीब के शहर के कुछ सभ्य नागरिक सार्वजनिक गमलों पर ऐसे टूट पड़े जैसे ये गमला नहीं, फ्री का माल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर गमले चोरी होने का मामला भी सामने आया है। वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें लोग जो हैं वो गमले चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। कल नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आए थे और यहाँ पर पूरा जो इलाका है ये फूलों के गमले से बाकायदा एलडीए ने सजाया था। वीडियो वायरल हो रहा था कि प्रधानमंत्री के आने के बाद से यहाँ पर बराबर लोग गमले चुरा रहे थे और गमले चुराने के वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। कोई स्कूटी पर गमला लाद रहा है तो कोई अपनी चमचमाती कार में, हाथ में बोतल लगी तो वो भी लपेट ली, हाथ में माला आई तो अम्मा उसको भी अपने साथ ले गई। लखनऊ जहां अदब से बात होती है, जहां पहले आप कहा जाता है, जहां जुबान से ज्यादा आंखें बोलती हैं, उसी लखनऊ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो हुआ, उसने नवाबियत को नंगा कर दिया। कोई स्कूटी पर गमला लाद रहा है, कोई बाइक पर फूलों की खेती कर रहा है, कोई कार में चोरी का गुलदस्ता सजा रहा है। और अब जरा कैमरा घुमाइए, वहीं खड़ी है पुलिस, ड्यूटी पर तैनात वर्दी में, लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं, टोकने की फुर्सत नहीं, बस मुस्कुराते हुए तमाशा। वीडियो वायरल, शहर बदनाम और चोर अब भी बेनाम। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है जब नवाबों के शहर ने बेहूदगी का परिचय दिया हो। इससे पहले भी जब लखनऊ G20 का मेजबान बना था तो लोगों ने अपनी बेहयाई का परिचय दिया था और लग्जरी गाड़ियों से गमला चोरी करते हुए दिखे थे, जिसका जिक्र सीएम योगी भी करने से रोक नहीं पाए थे। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। एलडीए और नगर निगम ने शहर को सजाने में भारी खर्च किया था। एक एक गमले की कीमत 90 से 100 रुपए बताई जा रही है, लेकिन जनता ने साबित कर दिया तहजीब सस्ती है, गमला कीमती है। अगली बार जब कोई कहे मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो जरा पूछ लीजिए गमला साथ लाऊं या वहीं से उठा लूं, क्योंकि अब तहजीब के शहर में बेहयाई भी वीवीआईपी पास लेकर घूम रही है। अब सवाल ये नहीं कि गमला कौन ले गया, सवाल ये है क्या तहजीब भी साथ ले गया। और एक सवाल ये भी है, क्या लखनऊ में तहजीब सिर्फ शायरी तक ही सीमित कर रह गई है, या फिर मुस्कुराइए आप लखनऊ में है अब बदल कर हो गया है मुस्कुराइए गमला आपकी गाड़ी में है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।